हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी हो गया था मॉर्निंग का टाइम। वैसे तो हम बहुत पहले उठ चुके थे, लेकिन अब मैं एंड टाइम पे ही वीडियो बना रही हूँ क्योंकि हालत इतने ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब मेरी इस घर से जाने की बारी आती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगता है। तो गाइस यहाँ पर लाइट वाइटें सब बंद कर रहे हैं और लॉक वगैरह कर देंगे सभी रूम को, और बस फिर पता नहीं फिर कब आएंगे यहाँ पर। तो गाइस वजह तो हमने यहाँ पे बहुत इतना ज़्यादा एंजॉय किया है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है सच में। और एक अपना जो घर होता है ना, अपना ही होता है सच में। और सच में मेरा घर तो वैसे भी इतना सुंदर है, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है मेरे घर को बाय बाय करने का, फिर पता नहीं कब आएंगे। तो यहाँ पे हस्बैंड जी लॉक वगैरह कर रहे हैं, और बस सुबह से मैंने कुछ भी मतलब कूलर को भी मैंने उससे चादर से ढक दिया है क्योंकि धूल मिट्टी से बुरी हालत हो जाती है। देखो वैसे तो मैं अपनी तरफ से ना सारी कोशिश करती हूँ कि बस कहीं धूल मिट्टी ना जाए, कहीं वैसा ना रहे सब पर्दे वगैरह, फिर भी धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो गाइस वैसे तो हम आज से मतलब हो गई थी हमारी विदाई। तो जब विदाई हुई, क्योंकि वो जो पल था ना वो मैंने वीडियो बनाने का नहीं था, क्योंकि जो मेरी दोनों जेठानी है ना वो भी इतना ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा रोई, हद से ज़्यादा रोई सच में। और मैं भी बहुत ज़्यादा रोई क्योंकि इतना पता है क्या होता है जब इतने दिनों में आते हैं और फिर सबको छोड़ के जाना पड़ता है, तब दिल अंदर से इतना ज़्यादा रोता है, अंदर से क्या, फिर तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं सच में गाइस। तो वो पल मैंने वीडियो बनाने का बिल्कुल भी था, ना ही मेरा मूड था कि हाँ मैं वीडियो बनाऊँ रोते धोते, नहीं बिल्कुल भी नहीं था। हिम्मत ही नहीं रहती है जब इस घर को छोड़ने की बारी आती है ना। वैसे मैं यहीं पर ही रहती है, अगर एक मेरी मनपसंद स्कूल होता, अच्छा स्कूल होता, क्योंकि जो स्कूल है वो शायद मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो वहाँ के स्कूल हैं वो मुझे पसंद नहीं है। अगर मेरे मनपसंद स्कूल होता ना तो मैं वहीं पर ही रहती, क्योंकि मेरा इतना प्यारा घर है, सारी फैसिलिटी है वहाँ पर। और फिर गांव में रहना अब मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में। पहले इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब इतना ज़्यादा हो गया। बस यही मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि काश एक स्कूल होता वहाँ पे, तो मैं वहाँ मतलब मैं हलीन को ना वहीं पर ही पढ़ाती। बट वही है, वहाँ पे स्कूल अच्छा नहीं है स्कूल तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन वो फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है जो बच्चों को होनी चाहिए। फैसिलिटी जो मिलती है पढ़ाई की उसमें वो वाली नहीं है। और फिर शहर और गांव की पढ़ाई में पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा फ़र्क रहता है। वैसे तो देखो जो बच्चा कामयाब होना होता है ना, वो गांव की पढ़ाई सरकारी स्कूल में भी हो जाता है ना। तो वैसे तो ये बट वही है, अपनी तरफ से मैं कोशिश करूँगी कि मतलब मैं अच्छे स्कूल में करूँ, हलीन का जो फ्यूचर है बहुत ही बेस्ट मतलब वो करूँ। वैसे तो फ्यूचर तो गांव के बच्चों का भी बन जाता है, लेकिन वो ये बस मेरी सोच है कि मैं हलीन को एक अच्छे स्कूल में डालूँ, शहर में रह के पढ़ाऊँ हलीन को ये। बट हाँ, अगर कोई मुझे ये बोले कि मतलब तुझे गांव में रहना है शहर में, तो मैं गांव ही चूज़ करूँगी कि मुझे गांव में ही रहना है, मुझे शहर में नहीं रहना है। क्योंकि गांव में जो फैसिलिटी है, गांव में फैसिलिटी बहुत अच्छी है आजकल, बहुत ही बढ़िया, लाइट पानी ये सब, बहुत ही हरी साग सब्जी ये सब इतना ज़्यादा अच्छा है। कहीं शहर में कोई से भी शहर में चले जाओ, ये फैसिलिटी कहीं मिलने की नहीं। हरी साग सब्जी एकदम फ्रेश है ना, ताज़ी हवा, ये सब तो कहीं नहीं मिलने का, सिर्फ गांव में ही मिलता है। लस्सी दूध ये सब है ना। बट वही है, हरलीन का जो स्कूल था वो नहीं है वहाँ पर, क्या करें। लेकिन तो गाइस हम ना अभी रुक गए थे अपने देखो अपने जो साधन होता है ना, गाड़ी या कार होती है, तो उसे ना हम कहीं पे भी रोक लेते हैं। तो गाइस हमारा जो सफ़र है वो बाइक पर ही हम करेंगे, क्योंकि बस में फिर वही है, अगर हम बस में जाते हैं और हस्बैंड बाइक से आते तो फिर हरलीन बहुत ज़्यादा रोती, पूरे रास्ते ढह ढह करती हुई जाती। उससे इतनी ज़्यादा रोती ना, बहुत मेरी बुरी हालत कर देती, क्योंकि उसे लगता है कि बस पापा के पास जाना है, पापा चले गए और हमें पता नहीं कहाँ छोड़ के। तो फिर हमने सोचा उनका बाइक से ही चलते हैं। 150 किलोमीटर दूर है दिल्ली मेरे यहाँ से, मेरे घर से दिल्ली। तो यहाँ पर हम रुक गए थे पानी पीने के लिए, और 200 मीटर हर 200 मीटर पे एक हैंड पंप लगा है यहाँ पर। सच में बहुत अच्छा, ये मुझे बहुत बढ़िया लगता है। मतलब जंगल का रास्ता है, वैसे इतना ज़्यादा जंगल नहीं है, मतलब हल्का सा जंगल रहता है। दूसरी साइड में जो रोड का किनारा है उसमें नहर, जो हरिद्वार से गंगा आती है ना नहर, वो जो दिल्ली जा रही है उसके बस किनारे किनारे जाना होता है हमें। तो देखो उस साइड है गंगा, और हम यहाँ पर रुके थे पानी पीने के लिए। वैसे हमने सोचा था हम रोटी भी यहाँ पे खा लेंगे, बट यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया रोटी का, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो इसीलिए मैंने कहा यहाँ पे नहीं, कहीं दूसरी जगह खाएंगे। और हरलीन को मैंने रुला दिया था, मैंने कहा अब हम यहीं पर ही रहेंगे, पापा जा रहे हैं, हमें बाय बाय करो। तो
मतलब अपने आप बैग खींचने लगी कि नहीं हमें यहाँ पे नहीं रहना, पापा के साथ जाना है। देखो ऐसे करके। तो अभी हम यहाँ पर देखो यहाँ पर ये नर्सरी है। यहाँ पर ना जो वैसे रहती है, क्या बोलते हैं, जंगलात वालों, जो फॉरेस्ट वालों की रहती है नर्सरी, वो है जो जंगल में पेड़ पौधे लगते हैं ना, वो वाली नर्सरी है। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे यहाँ पर, लेकिन पेड़ वैसे ही थे जो जंगल में लगते हैं, वो वाले। तो हमने सोचा हम यहीं पर ही बैठ के खाना खाते हैं, क्योंकि जो मेरी बड़े वाली जेठानी है उसने ना हमें रोटी बांध के दे दी थी। खाई तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं गई। जेठानी जी ने बोला था कि खा लो भाई खा लो, पर मेरा जो मन था ना वो इतना ज़्यादा उदास था, उदासनी में बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो इसीलिए मेरा मन भी नहीं करा। और अगर मैं कहीं जाती हूँ ना, पता नहीं भूख क्यों नहीं लगती है, बस ऐसा मन करता बस चलो जहाँ जाना है वैसे करके ना। फिर वहाँ से अपने घर से छोड़ने की बात जब थी, तो फिर तो मैं और भी ज़्यादा सैड सी हो रखी थी। तो हमने सोचा, और यहाँ पर देखो कितनी अच्छी हमें जगह मिल चुकी है। यहाँ पे हमने रील्स वगैरह भी बनाई थी, और तो हमने सोचा यहाँ पर ही बैठ के रोटी खाते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब कोई और नहीं है, बट यहाँ पे बैठने की जो फैसिलिटी है बहुत अच्छी है। तो हम यहाँ पे भी रुक गए थे, तो फिर मैंने कहा यहीं पर हम रोटी वगैरह खा लेंगे। तो पर्स वगैरह बैग वगैरह हम यहीं पर ही लेकर के आ गए थे। और ये बस ये डॉग ही मिला था, बाकी लोग थे उधर नर्सरी में काम कर रहे थे, मतलब पेड़ों की नौलाई वगैरह कर रहे होंगे, बट यहाँ पे कोई भी नहीं था। तो हमने सोचा यहीं पर ही खा लेते हैं। पानी की बोतल थी हमारे पास, उसी में ही हमने हाथ मुंह धुल लिया था, मतलब हाथ धुल के खाना खाते हैं, तो वो हाथ वगैरह धुल लिए थे। और बाकी तो हैंड पंप यहाँ पे भी है, थोड़ा उधर लगा हुआ है। और मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही क्योंकि वहाँ पे ना गाड़ियों की वो सैं की आवाज़ आ रही थी, तो इसीलिए मैंने वॉइस ओवर करनी पड़ी मेरे को। मुझे ये भी नहीं पता मैं क्या बोल रही थी इस टाइम पे। तो यहाँ पर देखो कितना अच्छा। हाँ, मैं चश्मे के बारे में बता रही थी कि वैसे ये चश्मा मेरे लग चुका था काफ़ी दिन से, बट वीडियो में नहीं आया था आज तक, क्योंकि आँखों में ना दिक्कत होने लगी थी। तो फिर मैंने चश्मा ले ही लिया था। मैंने कहा चश्मा अब यूट्यूब पे काम करना है, तो देखो मैं ना जिसने नींद लगाया ना, तो वो भी लगा ले अपनी सेफ्टी के लिए, भले ही, ताकि फ्यूचर का देख के, क्योंकि यूट्यूब का जो काम रहता है वो बहुत ही बस हमें पता है, जो हमारे फ्रेंड सर्कल है ना उन्हें पता है, मतलब कितना ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए चश्मा लगा लो, भले ही नज़र का ना हो, जो जिससे मतलब आंखें बची रहे ना, वो वाला भी आता है चश्मा, ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो। जैसे हम मतलब यूट्यूब का काम करते हैं, तो चश्मा लगा लेना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर हम देखो खाना खा रहे हैं, और हरलीन भी खा रही है। हरलीन डॉगी को रोटी देगी, क्योंकि इसे तो डॉगी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखो यार, ये डॉगी भी देख रहा था, तो हमने इसे रोटी दी, क्योंकि हमारे पास और कोई भी नहीं था, बस ये बेचारा डॉगी था। तो यहाँ पर रोटी वगैरह दे दी थी, और रोटी थी, और मतलब घी लगा रखा था, मक्खन, और आलू की जो सूखी सब्ज़ी होती है ना, वो थी। सफ़र में ना वो सब बहुत बढ़िया लगता है। ये देखो ये हरलीन भी खा रही थी, ये देखो कैसे। ये तो खैर सब्ज़ी तो नहीं खाती, खैर ये लड़की है तो बस नॉर्मली ऐसे ही खाती है। और ये देखो ये थी सब्ज़ी, तो बस एक रोटी बची थी, मैंने कहा ये भी मैं ही फिनिश कर देती हूँ, क्योंकि अब भूख भी लग गई थी। जो बाइक का जो सफ़र रहता है ना, तो भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो वैसे तो हमारा जहाँ पे मन था हम वहीं पर ही रोक लेते थे, बट हमने गाड़ी रोकी है, हमने 3 जगह गाड़ी रोकी है। हाँ, 3 जगह गाड़ी रोकी, एक जगह पानी पिया था, और एक जगह यहाँ पर, एक जगह आगे भी हमने गाड़ी रोकी थी। तो बस हमने यहाँ मतलब तीन जगह रोकी थी। 150 किलोमीटर जो दूरी हमने तय करी, वो बस तीन जगह रोक। और यहाँ पर हम आ गए थे पानी पीने के लिए। ये देखो पता है बाइक पे वैसे ठंडा लग रहा था, क्योंकि हमने इसीलिए वैसे कपड़े पहन रखे, क्योंकि सुबह के टाइम ना गांव में इतना, और जब गई थी ना जब इतना ज़्यादा ठंडा था। दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी थी, और गाँव में इतना ज़्यादा ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो सुबह के टाइम वैसे अभी भी है, गांव में ठंडा था, तो इसीलिए हमने ना वैसे कपड़े पहन रखे हैं, और मतलब हल्के हैं ही गर्म, इतने ज़्यादा गर्म नहीं हैं। तो हरलीन को तो मैंने गर्म ही पहना रखी, क्योंकि ये छोटी बच्ची है, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर हमने पानी वगैरह पी लिया था। देखो हमने कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे। हमें गाड़ी का जो सफ़र था ना हमारा, मतलब बाइक का जो सफ़र था 150 किलोमीटर, हमने पूरे इंजॉय से करा है। पहले मैं मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि हस्बैंड बोले बाइक पे चल, बट मैंने सोचा चलो देख लेते हैं, जो होगा देख लेंगे। तो वैसे मुझे इतना, पर अब सोच रही हूँ मैं हमेशा मतलब बाइक से ही आऊँगी, जहाँ मर्जी गाड़ी रोक लो, जैसे मर्जी वीडियो बना लो, क्योंकि बहुत जगह वैसा रहते हैं कि वहाँ पे जहाँ पे हम रुके थे, देखो हमने वहाँ पे रील्स वगैरह बनाई है ना,
तो वैसा रहता। और फिर हम चल दिए थे। और फिर हरलीन, पता है हरलीन ने ना थोड़ी बहुत ही रोटी खाई थी, तो हमने ना रास्ते में तो फिर फ्रूटी ली थी। मैंने कहा हरलीन के लिए ना फ्रूटी ले लेते हैं। तो ये देखो इधर गंगा के किनारे किनारे हम मतलब पूरी दिल्ली तक हम ऐसे ही जाएंगे। और देखो ये आ गया था पुल, जहाँ पे, हाँ इसे ना छोटा हरिद्वार बोलते हैं यहाँ पर, ये दिल्ली में ना पता नहीं कौन सी जगह है यहाँ। तो यहाँ पर आ गए थे। और सच में जैसे यहाँ पे हम आए ना, ओहो इतनी बुरी हालत हो गई ना हमारी। मैं सोच रही थी मैं क्यों आई बाइक से, मतलब यहाँ तक का सफ़र इतना ज़्यादा अच्छा रहा। मैं सोचती थी यार मैं हमेशा बाइक से आऊँगी, मैं कहाँ बसों में धक्के खाती हुई आई। और जैसे यहाँ पे दिल्ली में एंट्री हुई ना, सच में मतलब मैं अपने आप को ही गुस्सा कर रही थी। मैंने कहा क्यों आई तू। तो फिर जब इतनी हिम्मत नहीं रही, तो ट्रैफिक से मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, गर्मी इतनी ज़्यादा और ट्रैफिक हो हालत ख़राब हो गई। मैंने कहा मेरे में अब हिम्मत नहीं है, गाड़ी रोक लो कहीं पे भी, मुझे पानी वगैरह जूस वगैरह पिला दो। क्योंकि एक तो जो ट्रैफिक था, ट्रैफिक से इतनी बुरी हालत हो गई थी बहुत ज़्यादा। और अब 150 किलोमीटर बहुत ज़्यादा दिक्कत रहता है, बैठना एक जगह 150 किलोमीटर दूर बहुत ज़्यादा दिक्कत रहा। तो गाइस आ गई थी देखो मैं घर, और हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरी बहुत ज़्यादा। वैसे तो बहुत बढ़िया रहा, लेकिन जैसे दिल्ली में घुसी ना, और देखो पता है मेरे पैरों पे भी सूजन आ गई थी। ये देखो ये भी ना बिल्कुल टाइट हो गई थी। वैसे तो मेरा सफ़र बहुत बढ़िया रहा, लेकिन जैसे दिल्ली में घुसी ना, हाँ दिल्ली में 7 बजे से पहले निकल जाओ और 7 बजे की एंट्री, मतलब 7 बजे एंट्री कर लो घर में अपने, तब तक का बहुत बढ़िया रहता है सफ़र। लेकिन उसके बाद में तो बस हालत ख़राब हो गई थी हमारी। वैसे बहुत बढ़िया रहा है मेरा सफ़र जो रहा है, बस दिल्ली में आके थोड़ी दिक्कत हो गई।